हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीए कंप्यूटर एजुकेशन। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक टोटल 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे और अगर आपने हमारी ये क्लास नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके आप इजीली देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और 21 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। आपको ये बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो लिनक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ubuntu भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 11 भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल सफारी। अब एप्पल सफारी क्या है? एक वेब ब्राउजर होता है जो एप्पल के फोन में यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है? तो इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है? फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से या फिर यूट्यूब से। देखिए जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, और फेसबुक हो गया, इन सब के तीनों का पेरेंट्स कंपनी इस टाइम पे मेटा है, ठीक है। तो जो मेटा है ये पहले फेसबुक का ही नाम हुआ करता था, फेसबुक का नाम बदल करके इस टाइम पे मेटा रख दिया गया है। अब मेटा के अंडर में ही सारी कंपनी काम करती हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर आपका व्हाट्सएप हो गया, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, आईमैप प्रोटोकॉल का प्रयोग फ्रॉड मेलर के द्वारा किस पर्पस के लिए किया जाता है? जो आईमैप है इसका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। आईमैप का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका उपयोग क्या है? फ्रॉड मेलर किस लिए करते हैं? सेंड स्पैम, सेंड फेक मेल, हैक ईमेल या फिर आला फेबो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आला फेबो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में ओएसएस का उदाहरण है। ओएसएस का पूरा नाम क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको चलाने के लिए हमको किसी भी प्रकार का लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसमें कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? लिनक्स, लिब्रे ऑफिस या फिर नोटपैड प्लस प्लस। तो ये तीनों क्या है? हमारे ओपन सोर्स के ही एग्जाम्पल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आला फेबो, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, डिफॉल्ट रूप से विंडो 10 में बैटरी सेवर फीचर अपने आप चालू हो जाता है जब बैटरी पावर से नीचे गिरता है, ठीक है ना। कितने % से नीचे जब बैटरी होता है तो ऑटोमेटिक पावर सेवर फीचर ऑन हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, स्क्रीन पर जिस एरिया में डेट एंड टाइम दिखाई देता है उसे कहते हैं। तो डेट एंड टाइम हमारा कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? ये यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो इस वाली पट्टी को हम क्या बोलते हैं? टास्क बार। टास्क बार में ही स्टार्ट बटन होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है, डेट एंड टाइम होता है और ये हमारे रनिंग एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टास्क बार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर शॉर्टकट के जरिए ओपन किया जा सकता है। कोई भी हमारा एप्लीकेशन है उस शॉर्टकट पे, उसका शॉर्टकट अगर है तो ओपन करने का सही तरीका क्या है, कैसे हम ओपन कर सकते हैं? तो इसमें बताया गया है, पहला है हमारा शॉर्टकट पे डबल क्लिक करके, दूसरा है ओपन करने के लिए राइट क्लिक करें और सेलेक्ट करें ओपन ऑप्शन, तीसरा है आइकन पर क्लिक करने के बाद में इंटर बटन दबा सकते हैं या आला फेबो। तो ये सभी तरीके हैं किसी भी शॉर्टकट को ओपन करने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आला फेबो, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस है इसमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम को किस नाम से जानते हैं? कैल्क नाम से जाना जाता है। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है उसमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? एक्सेल कहते हैं। ऐसे इसमें क्या कहते हैं? कैल्क कहते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन में एक नया प्रिंटर, अगर एक और प्रिंटर ऐड करना है तो हमको कहाँ पे जाना होगा, किसके माध्यम से ऐड करना होता है? तो उसके लिए हमको क्या करना होता है? कंट्रोल पैनल में जाना होता है और प्रिंटर वाले ऑप्शन में जाकर के ऐड प्रिंटर ऑप्शन का यूज करना होता है। वहां पे जाकर के हम इजीली प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारा काम कहाँ पे मिलता है हमको? कंट्रोल पैनल में सारी सेटिंग अवेलेबल होती है, ठीक है। कंप्यूटर की जो भी सेटिंग होती है, अगर पूछा जा रहा है ऐसा भी क्वेश्चन कि कंप्यूटर की सेटिंग करने के लिए हमको कहाँ पे जाना होता है, तो उसके लिए भी कहाँ पे जाना होगा? कंट्रोल पैनल में ही जाना होगा, ठीक है। और कंट्रोल पैनल को अगर ओपन करना है तो आप सिंपल विंडो +R बटन दबाइए और यहाँ पर टाइप करिए कंट्रोल, और जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करके एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पूरी कंट्रोल पैनल की सेटिंग ऑन हो जाती है
और यहीं से इजिली अपना सारी सेटिंग्स कर पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, GUI का उपयोग इंटरफेस के बीच में किया जाता है। तो GUI का उपयोग किसके बीच में इंटरफेस स्थापित करने के लिए किया जाता है? तो पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि GUI का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यूजर से रिलेट करता है, यूजर इंटरफेस, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर एंड यूजर के बीच में इंटरफेस स्थापित करता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, स्टार्ट मेन्यू से आप एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू जैसे ही हमारा स्टार्ट बटन है तो इससे क्या चीज़ें एक्सेस की जा सकती हैं, वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो क्या एक्सेस कर सकते हैं? लॉक योर कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। सर्च एप्लीकेशन, सेटिंग एंड फाइल्स, एप्लीकेशन की सेटिंग को, फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, और अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर सकते हैं। या फिर ऑल ऑफ एबोव, इन सभी ऑप्शनों का यूज किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबोव, क्योंकि हम स्टार्ट बटन के जरिए लॉक भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं फाइल को, और अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, एक्सटेंशन नेम बताना है आपको किसका, लिब्रे ऑफिस कैल्क का। कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल है और हर बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इन तीनों का एक्सटेंशन नेम पता ही होना चाहिए, और बहुत ही सिंपल है आपको याद करने का। मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए OD हर किसी में लगेगा ही। .odt इसका मतलब क्या है, ये हमारा राइटर का एक्सटेंशन है। ODS ये हमारा स्प्रेडशीट का होता है, और ODP ये इम्प्रेस मीन्स प्रेजेंटेशन का होता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कैल्क, तो कैल्क क्या है, एक हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो इसका जो एक्सटेंशन नेम होगा वो क्या होगा, .ods। ठीक है, और अगर आपसे ये बोला जा रहा होता है राइटर का, तो ये हो जाता है हमारा ODT, और अगर ये बोला जा रहा होता है इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम, तो हो जाता है ODP। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विंडोज 10 में स्लीप का क्या अर्थ है? तो स्लीप क्या होता है, कंप्यूटर का मोड होता है, जैसे लॉग ऑफ होता है, ठीक, या फिर रिस्टार्ट करना हो गया, शट डाउन करना है, तो ये होता है एक स्लीप मोड। इससे होता क्या है, ये चीज़ यहाँ पे बतानी है आपको। इससे क्या होगा, कंप्यूटर को सेफ मोड में रिस्टार्ट करना कहलाता है। तो सेफ मोड में रिस्टार्ट करना नहीं कहलाता है, स्लीप मोड में रिस्टार्ट करना कहलाता है, ये भी नहीं होता है। सारे जितने भी हमारे एप्लीकेशंस ओपन हो उनको क्लोज करने के बाद में कंप्यूटर को लॉग ऑफ करना होता है, तो ये बात भी नहीं होती। देखिए स्लीप मोड में क्या होता है कि जैसे हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन है और अगर हम स्लीप मोड लगा देंगे तो यहीं से हमारा कंप्यूटर क्या है, ये शट डाउन हो जाएगा, एक प्रकार से बंद हो जाएगा, सारी लाइटें ऑफ हो जाएंगी, एक प्रकार से स्लीप मोड में चला जाएगा। एक्चुअल में कंप्यूटर हमारा शट डाउन नहीं होगा, लेकिन जितनी भी लाइट्स हैं वो सब ऑफ हो जाती हैं, तो ऐसे ही लगेगा कि हमारा कंप्यूटर शट डाउन है। लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी एप्लीकेशन क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, और कोई भी कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन ओपन होती है वो क्लोज भी नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चल रहे एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना। मीन्स कंप्यूटर हमारा शट डाउन भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस वर्क कर रही हैं वो अपनी ही जगह पे ओपन रहेंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? विकल्प ए है हमारा, कंप्यूटर के संसाधनों को बहुत कुशलता से प्रतिबंधित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। शेड्यूलिंग जॉब प्रोवाइड करता है, ये भी सही है। डेटा और इंस्ट्रक्शंस को फ्लो मैसेज प्रदान करता है, मैनेज करने का काम करता है, तो ये सारी बातें सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ अबव। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या है? देखिए गटर मार्जिन का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा पेज है और इस पेज में लेफ्ट साइड में या फिर ऊपर टॉप साइड में जितना पेज हमको छोड़ना है, तो वो जो पेज हम इधर ये एरिया छोड़ देंगे, ये पूरा एरिया क्या होगा, गटर एरिया कहा जाएगा। ठीक है ना, इस पेज को हम क्या बोलेंगे, गटर एरिया। ठीक, तो किधर ऐड करना होता है इसको, हम लेफ्ट में या फिर टॉप में ऐड कर सकते हैं। किस साइड में, बाइंडिंग साइड में। अब बाइंडिंग का मतलब क्या है, जैसे कोई नोट्स आप टाइप कर रहे हो, कोई बुक टाइप कर रहे हो, तो बाइंडिंग अगर कराओगे तो ऐसे ही कराओगे ना, या तो लेफ्ट साइड से होगी या फिर टॉप से होगी। तो लेफ्ट साइड में या फिर टॉप साइड में जो हम मतलब एरिया छोड़ते हैं, ऐड करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, गटर एरिया कहेंगे। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इसमें ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है, हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है,
चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में ये बताया गया है, जब MS वर्ड लोड हो जाता है तो ओपनिंग स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट दिखाई देता है जिसका नाम होता है। बाय डिफॉल्ट रूप से अगर आप देखोगे तो उसका नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अभी मैराथन क्लास, ठीक है, इसकी जगह पे अगर हम नया पेज ले लेते हैं तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यही लिख के आएगा डॉक्यूमेंट 1। यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1 होता है। ठीक, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, MS वर्ड कुछ मेथड प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट में घूम सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में घूमना मतलब क्या, जैसे ये हमारा पेज है, इसमें ऊपर नीचे की तरफ आना, तो या तो हम स्क्रॉल बटन यूज कर सकते हैं अपना माउस से, या फिर क्या है यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अप या फिर डाउन एरो बटन दबा करके भी ऊपर नीचे की तरफ घूम सकते हैं, इसमें स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में राइट अलाइनमेंट की शॉर्ट की क्या होती है। अलाइनमेंट हमारे 4 प्रकार के होते हैं, चाहे लिब्रे ऑफिस हो चाहे MS ऑफिस हो, दोनों में सेम ही शॉर्टकट होता है। अलाइन सेंटर के लिए होता है हमारा Ctrl+E, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अलाइन राइट। तो राइट के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+R। Ctrl+R राइट के लिए होता है, Ctrl+E अलाइन सेंटर के लिए होता है, लेफ्ट के लिए Ctrl+L होता है, और जस्टिफाई एक होता है, तो जस्टिफाई के लिए Ctrl+J होता है। तो ये शॉर्टकट आपको याद कर लेना है, चाहे राइट के लिए बोला जाए चाहे लेफ्ट के लिए बोला जाए, ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा Ctrl+R। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यदि आपका डॉक्यूमेंट 200 से अधिक जूम होता है तो टेक्स्ट एरिया में कितने स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं। तो देखिए कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे, 2 स्क्रॉल बार। अगर हमारा जूमिंग कम है तो वहां पे एक ही स्क्रॉल बार होता है, वो होता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऊपर नीचे की तरफ अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, और अगर हम लेफ्ट राइट की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार हमारे 2 ही प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे जूमिंग बढ़ा देते हैं अपने पेज की, तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार शो कर रहा है और नीचे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी शो कर गया। ठीक है, तो जूमिंग जब ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्रॉल बार शो करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर कर लिया है और इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।